ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। सुबह 10:18 तक
उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है सतमिषा नक्षत्र, जो दोपहर को 3:38 तक। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यह वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2024 6 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 39-40 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ और अपने जीवन में उसकी निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 38 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि परमात्मा तत्व ज्ञान सबसे पवित्र पावन करने वाला है। लेकिन वो ज्ञान किसको प्राप्त होगा? जो कर्म योग ध्यान योग से संसिद्ध होकर परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके सारे कर्म भस्म हो जाते। तो जो योग्यता बनाने की महत्वता है, वो योग्यता योग साधना से कैसे होती? योग संसिद्ध। जब आपकी योग्यता बन जाते स्वयं आप अपने आत्म स्वरूप को पा लेते हैं। बिंदत वही भगवान कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। तो यह
यानी इस संसार में मतलब ये भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान रूपी संसार में परमार्थ तत्व ज्ञान के समान सदृशम पवित्रम पावन करने वाला पवित्र करने वाला और कोई ज्ञान नहीं है और कुछ भी नहीं। लोग समझते हैं कि ये ज्ञान हमें भौतिक ज्ञान कर लेंगे, फिर अध्यात्म सिद्धि योग सिद्धि फिर दैवी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, फिर परमात्मा ज्ञान को तो भटक जाएंगे। उससे तो अहंकार बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, संस्थाएं बढ़ेंगी, आपका परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आजकल जो लोग कुछ सिद्धि हासिल कर लेते भौतिक, तो उनकी संस्थाएं खड़ी हो जाती है। आध्यात्मिक योग सिद्धि तो उनकी आज इंटरनेशनल संस्थाएं, किसकी कोई दैवी सिद्धि बताओ उसकी इंटरनेशनल। तो अहंकार अभिमान बढ़ता है, तो सारा जो है संसार का ही कारण बनता है, मोक्ष का साधन नहीं। मोक्ष का साधन केवल परमार्थ तत्व ज्ञान है। वही मनुष्य संसार के सारे बंधनों से मुक्त करता है, क्योंकि आकाश की पूर्णता आकाश में ही है। आकाश की पूर्णता पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में नहीं है। इसीलिए ये भौतिक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान दैवी ज्ञान में मनुष्य की पूर्णता नहीं, मनुष्य की पूर्णता परमार्थ तत्व ज्ञान में ही सिद्ध होती। परमार्थ ज्ञान जो है और वह परमार्थ ज्ञान के अज्ञान से ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाते, मायामय। भौतिक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान दैवी ज्ञान ये सब मायामय है और संसार में घुमाने वाले हैं। इस ज्ञान से जीवात्मा का कोई कल्याण नहीं होता, इसीलिए उसे मुख्यतः परमार्थ तत्व ज्ञान में लगना आवश्यक। तो जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ लिख के बाद में परमार्थ करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं, वो तो उसी में उलझे रहेंगे, भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान। आजकल वही चल रहा है संसार में सारा। परमार्थ ज्ञान तो तत्व ज्ञान है ना, इसीलिए बहुत जबरदस्त माया के चक्कर में जीवात्मा घूमते रहते। एक तो ये माया है सकाम कर्म की माया, सकाम कर्म, सकाम धर्म, सकाम कर्म योग, सकाम ध्यान योग, सकाम भक्ति योग, सकाम ज्ञान योग। तो ये कामना वाले तो कामना कर्म फल उस चक्कर में घूमते ही रहते, तो उसका तो इस संसार से बाहर निकलने की कोई जन्मांतर हजारों जन्मों में भी संभावना नहीं। तो संभावना कहाँ है, ये भगवान कह रहे हैं कि ये परमार्थ तत्व ज्ञान से संभावना है संसार के बंधनों से मोक्ष प्राप्त करने, लेकिन उसके लिए निष्काम योग संसिद्ध। परमार्थ तत्व ज्ञान कैसे होगा, बोले निष्काम योग संसिद्ध। तो वह निरंतर निष्काम भाव से अपना स्वधर्म नित्य नैमित्तिक कर्म जो है स्वधर्म है, ईश्वर समर्पित भाव से करे, साथ ही धर्म का पालन करे, अपने स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म सदाचार का पालन, सत्य अहिंसा दया करुणा परमार्थ हेतु, तब जाके उसकी जो इंद्रियों का संयम मन की एकाग्रता बुद्धि की शुद्धि होने की संभावना है।
जब बुद्धि शुद्ध होती है तब परमार्थ ज्ञान का श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यासन कर, तो वह साधन साधना होती है, क्रम से होती। तो ये सारे जो कर्म है, जीवन सारा समर्पण, डिवोशन, समर्पित जीवन होना आवश्यक, ईश्वर समर्पित, अन्यथा कोई ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं। इसीलिए चाहे कोई भी मनुष्य हो, क्षुद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धर्मात्मा हो, अधर्मी हो, इसे डिवोशन, भक्ति भाव, समर्पण और भगवान को समर्पित जीवन जीना होगा। वो भी कितने दिन? बोले काले न, बहुत समय बीतने पर वो साधन साधना सिद्ध होती है। ऐसे नहीं कि एक हफ्ते की शिविर हो गई या एक महीने का कार्यक्रम हो गया या एक साल में डिग्री डिप्लोमा पास हो गया। मोक्ष डिप्लोमा एक साल में, ऐसे कोई एक साल में मोक्ष डिप्लोमा नहीं हो। काले न कहा कि वह निरंतर साधना करते हुए, वो भी निष्काम साधना है। और निष्काम सकाम खिचड़ी करेगा तो भी उसको आगे नहीं बढ़ पाएगा, भ्रम में रहेगा। इसलिए निरंतर सतत सावधानी पूर्वक योग संसिद्ध, अपने निष्काम कर्म योग से सिद्ध होना, संसिद्ध कहा। क्रम से, वो भी परमार्थ तत्व प्राप्ति के लिए योग्यता बनाना है ना, तो क्रम से काले न भी कहा कि कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम संसिद्धि, सम्यक सिद्धि, एक दिन, एक साल, एक हफ्ते की बात नहीं। चाहो कि जल्दी जल्दी परमार्थ ज्ञान हो जाए तो नहीं हो सकता। तो आचार्य ने यहाँ दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई परिवार में उनकी बहू गर्भवती है और उसका दूसरा महीना चल रहा है और उसके दादा जो है बड़े बीमार है, डॉक्टर ने कहा 1-2 महीने का ही है इनका, कभी भी मर सकते हैं। और दादा की इच्छा है कि हम पुत्र का मुख देख कर जाए, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाके कहते कि 4 महीने में इसका संतान हो जाए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, विज्ञान है? बोले कोई गायकोनोलॉजिस्ट, कोई वैज्ञानिक लेबोरेटरी में 4 महीने में बच्चा जन्म नहीं हो सकता, पूर्ण बच्चा 9 महीने 9 दिन ही लगते हैं। अब वो दादा को मुख देखना है, उसके लिए कोई वो बच्चा जल्दी उत्पन्न नहीं हो जाता। तो ये महत्व का है। संसार में सर्वत्र आप देखो, प्रकृति का नियम है। ये तो बच्चे की बात हुई। ये जो किसान खेती बाड़ी करते, वो लोग भी बीज बो दिया तो कोई बीज 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 4 साल में भी फलित होता है। कई बीज तो 5 साल में फलित हो, तो उसका समय है। अब वो वैज्ञानिक जल्दबाजी का काम नहीं चलेगा ये, कि वैज्ञानिक रूप से हम जल्दी जल्दी सब कर लेंगे, बच्चे भी जल्दी पैदा कर लेंगे, ये कुछ होने वाला, बीज जल्दी जल्दी फलित कर लेंगे, वैज्ञानिक जल्दबाजी आजकल वो हो रहा है, उससे समस्या बढ़ रही है। वो तो जो ईश्वर ने निर्धारित किया, प्रकृति का नियम है, उसी अनुसार चलेगा। कोई बच्चा अभी जन्म हुआ है 1 साल का, माँ सोचती है कि माँ बाप, अरे ये 16 साल का जवान हो जाए, तो 1 साल का बच्चा 1 साल में 16 साल का जवान नहीं हो सकता, उसे 16 साल लगेंगे, तब वो 16 साल का जवान बच्चा होगा।
कोई प्रकृति में कहीं भी जल्दबाजी से काम नहीं चलता है। अब ये परमार्थ ज्ञान में तो आज मार्केटिंग हो रही है कि आपको एक हफ्ते में आत्मक साक्षात्कार करा देंगे, बस 25,000 जमा करो, हमारी शिविर में आ जाओ, तुम्हें एक सप्ताह में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो केवल 25,000 में आत्म साक्षात्कार हो, तो कोई योग्यता हो या ना हो उससे कोई मतलब। तो ये भौतिक दुनिया में हो सकता है, भौतिक दुनिया में आपकी योग्यता हो या ना हो, आप पैसे लेके बाजार में जाओगे तो आपको जो सामान चाहिए वो मिल जाए। लेकिन अध्यात्म जगत में ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। इसीलिए परमार्थ तत्व ज्ञान की योग्यता के लिए जो साधन साधना शास्त्र में कही है, वो भी क्रम से लंबे समय तक निरंतर करती रहना आवश्यक। तो यहाँ निरंतर कहा है, योग संसिद्ध और क्रम से निष्काम भाव से, तब जाके कुछ संभावना है। अब जो अभ्यास करता है तो उसे योग्यता जब आएगी, योग्यता आएगी तब उसे वह योग संसिद्धि से अपने आप स्वयं ही अपने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेंगे। उस परमार्थ तत्व को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। परमार्थ तत्व ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ, यह किसी अन्य के प्रमाण पत्र से निश्चित नहीं हो सकता है। ठीक वैसे जैसे हमें भूख लगी है तो वह भूख लगी है तो हमारे वहां सेवक हो तो वो खाना पका के थाली परस सकता है, लेकिन वो खाएगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें स्वयं भोजन करना होगा। तो अन्य के ऊपर यह निर्भर नहीं है कि हमारी भूख शांत हो जाए। मुझे बहुत प्यास लगी है तो आपकी बहन है, माँ है, भाई है, कह दो तो पी ले पानी, मुझे टाइम नहीं, मैं बड़ा बिजी हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर, तो अपनी प्यास बुझेंगी नहीं, पानी स्वयं तुम्हें ही पीना होगा। ऐसे ही भूख प्यास यदि हम दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं तो इस परमार्थ ज्ञान की तो बात ही क्या है। परमार्थ ज्ञान का जो अनुभूति है स्वयं उस तत्व ज्ञान का पता लगता है। जैसे भूख प्यास अपने में ही स्वयं मनुष्य जानता है कि भूख मिट गई, प्यास मिट गई या आरोग्य स्वास्थ्य लाभ हो गया, तो स्वयं जान, दूसरों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा की एकता का ज्ञान हो गया, परमात्मा स्वयं एक रूप हो गया, वो उसे स्वयं पता चला। हाँ, दूसरे जो शास्त्र है, आचार्य है, उनके द्वारा मार्गदर्शन तो हो सकता है। तो वेद शास्त्र मंत्र मार्गदर्शन करेंगे, आचार्य परंपरा आचार्य गुरु भी मार्गदर्शन करेंगे, आपकी इंद्रिया मन बुद्धि भी आपको मार्गदर्शन करेगी, लेकिन अनुभूति तो आपको स्वयं हो। तो इसमें कालेन शब्द बड़ा महत्व है कि जो धर्मात्मा है, धर्म का अनुष्ठान करने वाला निष्काम धर्मात्मा, दो प्रकार के धर्मात्मा होते, एक सकाम धर्मात्मा और एक निष्काम धर्म।
तो यहाँ परमार्थ का मार्ग सकाम का नहीं है। सकाम वाले के लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं, परमार्थ शुरू ही नहीं होता। हाँ, निष्काम धर्मात्मा है तो निष्काम धर्म कर्म अनुष्ठान करने वाले परमार्थ कर सकते। कई बार लोग कहते कि हम किसी ब्राह्मण को या किसी महात्मा को हम अपनी साधना में लगा देंगे हमारे बदले में प्रॉक्सी। तो ये सकाम कर्म में हो सकता है कि आपकी कोई मनोकामना है, आप बीमार है, तो आप मंत्र जब 1.25 लाख नहीं कर सकते हैं तो 10 ब्राह्मणों को बिठा के आप 1.25 लाख त्र्यंबकम यजामहे मंत्र कराकर उसका लाभ ले सकते। वो यजमान को लाभ होता भी है, सकाम कर्म में होता। किंतु वो ब्राह्मण का वर्ण करके आप सोचे कि ब्राह्मण हमारे लिए कर्म योग करेगा, ध्यान योग करेगा, भक्ति योग करेगा, ज्ञान योग करेगा, हम उसको दे देंगे दक्षिणा, उसके बाद हमें ब्राह्मण मोक्ष का फल प्रसाद रूप में दे देगा। तो कोई ब्राह्मण आपको मोक्ष फल प्रसाद रूप में नहीं दे सकता। मोक्ष फल के लिए तो स्वयं ही पुरुषार्थ करना हो, प्रयत्न करना हो और निरंतर योग साधना से। इसलिए भगवान ने यहाँ बहुत ही महत्व का काले न योग संसिद्ध स्वयं आत्मनिरिंदति। कितना समय लगे वो कह नहीं सकते। मानो कि कोई बीमार है, डॉक्टर को पूछोगे डॉक्टर साहब कब तक ठीक होने की, वो तो मैं नहीं कह सकता। अरे आरोग्य के बारे में भी इतना बड़ा डॉक्टर है, कह नहीं सकता कि आप कब स्वस्थ और ठीक हो। हम इलाज कर रहे हैं, जब होगा तब होगा, उसमें भी काले ने। अब परमार्थ में आप कहोगे कि महाराज मुझे मोक्ष कब मिलेगा, आत्म साक्षात्कार कब होगा, तो वो आपकी साधना पर निर्भर है। तो वो जो साधना है, पहली साधना है धर्म के अनुसार संयमित नियमित जीवन, निष्काम भाव। सकाम से परमार्थ साधना कभी प्रारंभ ही नहीं होगी, हो भी नहीं सकती है। परमार्थ की साधना निष्काम धर्म कर्म स्वधर्म कर्तव्य से हो। तो इस तरह तुम अपने सकाम कर्म धर्म करोगे तो योग्यता बनेगी, तो फिर आप निष्काम जो है वही आपको योग्यता, सकाम नहीं देगा। निष्काम कर्म योग करोगे, धर्म करोगे, तो आप में ध्यान योग की योग्यता आएगी। इसमें भी देखो, पूर्व जन्म में कई साधना करके आए होते तो उनको इस समय बचपन से ही ध्यान योग में स्थिति हो, क्योंकि वो साधना उन्होंने पूर्व जन्म में पूर्ण कर ली। कई लोग जो है ध्यान योग के बाद भक्ति योग, तो पूर्व जन्म में उनकी भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग साधना हो गई है, तो इस जन्म में वो बचपन से ज्ञान योग में उनकी स्थिति बन जाती है। अब ये तो स्वयं देखना होगा कि वर्तमान आपकी परिस्थिति क्या है, योग्यता क्या है। पूर्व जन्म के संचित संस्कार भी वर्तमान जन्म की स्थिति आपको आगे ले जाती। केवल वर्तमान पुरुषार्थ ही काम नहीं कर, पूर्व जन्मों में किया हुआ संचित साधन योग धर्म कर्म भी आपको सहायक होते हैं, तो आगे ले जाते। मानो कि किसी ने पूर्व जन्म में निष्काम कर्म योग बहुत कर लिया है, तो उसकी बचपन से ही ध्यान योग में स्थिति बन जाएगी। यहाँ इसलिए कई संत महापुरुष का जीवन आप देखते हो, कोई बचपन से ध्यान योग में लग जाता है, कोई कर्म योग में, कोई भक्ति योग में, कोई बचपन से ज्ञान योग, क्योंकि उसका आगे का जो है पिछला क्रम पूरा हो गया है पूर्व जन्म। इसीलिए वो भी विवेक करना आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संस्कार और वर्तमान जन्म की स्थिति क्या है। इसको योग संसिद्धि की साधना। तो वह मनुष्य जब
स्वयं साधना करता है उसे पता चलने लगता है। जैसे मनुष्य दवाई लेता है तो उसे पता लगता है कि कितना ठीक हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ा फील गुड, 10-15% अच्छा है, फिर 20% ठीक, अब अच्छा है 50% तो अच्छा लग, फिर कहोगे एकदम ठीक है 100% फिट, तो अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं ही पता चलेगा ना, अपना आरोग्य स्वास्थ्य आपने लाभ किया कि नहीं। दवाई तो डॉक्टर देगा, लेकिन दवाई को आप लेकर स्वयं ही अनुभव करोगे कि मैं स्वस्थ हो गया। उसमें भी समय लगता है, आरोग्य भी एकदम जल्दी से नहीं आता। और ये तो परमार्थ है, परमार्थ करोगे तो तुम्हें स्वयं पता चले कि हाँ मैं निष्काम कर्म योग धर्म कर्म कर रहा हूं, कर तो मेरी प्रगति हो रही है, ये भी तुम्हें स्वयं पता लगेगा कितनी प्रगति हो रही है। और कोई बता नहीं सकता आपकी साधना में आपकी प्रगति कितनी हुई, आपकी कितने नीचे अधोगति हुई, फिर ऊपर चढ़े फिर गिरे, आप स्वयं जान। तो यहाँ ये जो संसिद्धि कहा, इसमें सारे जो है धर्म कर्म से लेकर स्वधर्म कर्तव्य कर्म से लेकर सारा निष्काम कर्म ध्यान भक्ति ज्ञान का निर्देशन किया गया। तो आचार्य लोग क्या कर सकते हैं, बोले आचार्य है वो आपको मार्गदर्शन कर सकते, लेकिन आपको साधना तो स्वयं करनी होगी। उसमें आचार्य आपको साथ मार्गदर्शन तो दे सकते, निर्देशन कर सकते क्रम से कि ये सारे अंग है, इस प्रकार से आप अपनी साधना करोगे तो आप परमार्थ सिद्ध कर सकते। तो मार्गदर्शन तो कहीं से भी मिल सकता है, आचार्य से, शास्त्र भी मार्ग वेद शास्त्र भी मार्गदर्शन कर सकता है, भगवान भी मार्गदर्शन कर सकते, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो स्वयं ही है ना। तो आगे साधन साधना हमें स्वयं ही करनी होगी। इसीलिए यहाँ जो शब्द है स्वयं योग संसिद्ध, स्वयं ही योग संसिद्ध करना होगा, किसी दूसरे को हायर नहीं कर सकते। स्वयं योग संसिद्ध, स्वयं ही साधना से आगे बढ़ना होगा, विवेक पूर्वक कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधना में कहाँ हो, अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है, पिछले जन्मों के कोई संस्कार है तो देखो कि आप वर्तमान में क्या योग्यता है, क्या आप धर्म कर रहे हो अधर्म कर रहे हो योग में लगे हो, कहाँ हो, ये स्वयं ही निश्चित करना हो। इस प्रकार जानकर फिर क्रम से अपनी योग्यता के अनुसार निरंतर समर्पित साधना आवश्यक, क्योंकि यहाँ जन्मांतर के संस्कार भी है, पिछले जन्मों के, इस जन्म में आप कहाँ हो क्या हो, इसका विवेक करना आवश्यक, या विवेक बुद्धि की आवश्यकता है। तो वो मनुष्य को परमार्थ सिद्ध होता है। जैसे हम कहे कि हमारे गुरु जी थे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए फर्स्ट क्लास पास किया, अंग्रेजी बड़ी उनकी फर्राटेदार बोलते, तो उन्होंने दिल्ली में पत्रकार के रूप में कार्य शुरू किया जवाहरलाल के साथ, उनके प्रेस में बड़े अंग्रेजी उनकी छटादार थी, पत्रकारित्व उनका तेज। तो उनको लगा कि चलो मैं सारा देखूं कि ये सारे जो ऋषिकेश में महात्मा लोग हैं वो क्या पाखंड करते हैं, तो इस समाचार के माध्यम से देश में सबको बताए कि आप जिसको महात्मा कहते हैं वो सब पाखंडी है, ढोंगी है,
तो गए ऋषिकेश, तो वहां शिवानंद महाराज के पास, तो वहां उनको रहने दिया कि रहो, आप करो जो भी पत्रकारिता है, लिखो। शिवानंद जी महाराज को देखकर वो प्रभावित हो गए। तो उनकी सेवा, उनका कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से प्रभावित होकर वही रह गए शिवानंद आश्रम। 7 साल वो वहां ही उनका मैगजीन संचालन करने लगे। नौकरी छोड़ दी, अब उनका प्रारब्ध है, कहाँ दिल्ली में पत्रकारिता और कहाँ वहां ऋषिकेश में साधना। 7 साल करने के बाद उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें ज्ञान की जिज्ञासा है, विशेष ज्ञान के लिए आप उत्तर काशी चले जाओ। उत्तर काशी में हमारे तपोवन महाराज है जो आपके ज्ञान की जिज्ञासा पूरी करें। तो वहां उत्तर काशी में 7 साल रहे। उस 7 साल उत्तर काशी में रहने के बाद उनको ज्ञान हुआ, प्रेरित हुए, और उन्होंने साथ फिर गुरु जी से कहा कि मैं तो इस ज्ञान को लोगों में शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। ये तो अद्भुत परमार्थ ज्ञान है। मैंने तो आज तक केवल भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, ये सब तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये परमार्थ ज्ञान तो बड़ा अद्भुत है। तो फिर उन्होंने अपने गुरु जी की कृपा से, आशीर्वाद से, फिर वो परमार्थ ज्ञान के लिए गीता ज्ञान यज्ञ उन्होंने शुरू किया। तो हजारों यज्ञ कर दिए, हजारों लोग, खाले विश्व में हजारों लोगों को उनकी प्रेरणा मिली। तो उनका प्रारब्ध था, सबका अपना अपना प्रारब्ध हो। तो ये जो मनुष्य को अपनी योग्यता देखकर आगे बढ़ना आवश्यक। तो स्वयं ही फिर अपने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेते। तो वहां हम कई बार सोचते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ लेंगे और गुरु मिल जाएंगे तो हमारा मोक्ष हो जाए। ऐसा नहीं है। आप सोचते हो कि अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छी दवाई ले लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाए। अरे स्वस्थ होने के लिए भी आपको साधना करनी पड़ेगी, संयम करना पड़ेगा, नियम करना आवश्यक है, परहेज करना होगा, दवाई करनी होगी नियम से, संयम से। तो डॉक्टर तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। स्वस्थ होने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करना सतत, तभी आप स्वस्थ हो। तो ऐसे ही परमार्थ में भी वेद शास्त्र मार्गदर्शन कर देगा, आचार्य परंपरा, गुरुजन भी मार्गदर्शन कर देंगे, लेकिन उस मार्ग पर चलने का काम तो स्वयं ही करना होगा। इसीलिए कहा स्वयं संसिद्धिम तत्स्वयं संसिद्ध। स्वयं ही योग सिद्धि करके कुछ समय के बाद कालेन अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ यह प्रयत्न आवश्यक है, निरंतर योग संसिद्धि, और वो भी निष्काम योग। तो प्रयत्न नहीं होगा निरंतर तो फिर उसकी कोई प्रगति भी नहीं हो सकती। और एक चींटी भी अपने आगे बढ़ने, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कितना प्रयत्न करती। एक बार यहाँ हम गंगा किनारे बैठे थे तो पेड़ के ऊपर एक काली चींटी जो है वो ऊपर चढ़ना चाहती। हमने देखा ये ऊपर जाना चाहती है, थोड़ी ऊपर जाती है फिर गिर जाती है, क्योंकि पेड़ में सारे बहुत होते खांचे, फंस के गिर जाती है, फिसल जाती है। उस चींटी ने, मैंने देखा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार प्रयत्न, और 19वें बार वो अपने ऊपर आगे पेड़ पर चढ़ गई, अपने रास्ते चली। मैंने बोला धन्य है, एक चींटी अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए 18 बार प्रयत्न करती है और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ जाती। और मनुष्य लोग जो योग साधना धर्म कर्म करते हैं, एक बार प्रयत्न करते, दूसरे, ये हमसे नहीं होगा महाराज, ये हमारे बस का नहीं है। हमारा बस का तो क्या है, खाना पीना सोना सेक्स करना, ये सब हमारे बस का है, लेकिन योग साधना तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हम ग्रस्त है, संसारी है।
बस वही करो फिर। धर्म कर्म भी नहीं कर सकते, वो भी हमारे बस का नहीं, तो करो भोग और मरो। तो ये कोई आसान नहीं। निरंतर प्रयत्नशील योग संसिद्ध काले न आत्मनिविंदत। तो इस प्रकार ये जो है आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। अब ये परमार्थ मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बोले सबसे बड़ी बाधा है अपनी 10 इंद्रिय और मन का संयमन नियमन धर्म शास्त्र के अनुसार करना। देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के अनुसार अपनी जो 10 इंद्रिय और मन का संयमन, समय का, स्थान का, देश का, काल का, विषय का, धर्म के अनुसार संयम, ये सबसे बड़ी चैलेंज। और उसमें 99% फेल होते। चलता है तो चलते रहो। तो सबसे बड़ी बाधा है इंद्रिय और मन का संयमन नियमन करना। वो यदि कर लिया तो उसके बाद दूसरा स्टेज है निरंतर प्रयत्नशील रहना, तत्पर साधना में निरंतर लगे रहना, वो दूसरी बात। और उसके बाद तीसरा जो है वो है श्रद्धा होना, वेद शास्त्र आचार्य और अपने स्वयं में श्रद्धा होना कि हम परमार्थ के मार्ग पे चल रहे हैं। तो उस लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होकर श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ना। तो 3 साधन यदि हमारे हो गए तो हमारा परमार्थ मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और इसीलिए भगवान अब आगे के श्लोक में यही 3 साधन ही तुम्हें परमार्थ सिद्ध करा देंगे। ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है कि परमार्थ ज्ञान की पात्रता प्राप्त होने के बाद ज्ञान तो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। कठिनाई पात्रता बनाने में है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है। तो ये श्लोक तो आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। बड़ा अद्भुत श्लोक है। परमार्थ ज्ञान प्राप्ति की पात्रता योग्यता कैसे बनाए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो ये जो मनुष्य को भगवान कहते परमार्थ तत्व उसका सिद्ध हो, योग संसिद्धि कैसे होती है ये बता रहे। संयतेन्द्रिय यानी जो अंतर्मुख है, जिसने अपनी 10 इंद्रिय और मन को धर्म के अनुसार, धर्मात्मा है, धर्म के अनुसार संयमित नियमित कर ली और तत्पर। तो निष्काम कर्म योग ध्यान योग साधना ये जो यज्ञ कहे उसमें तत्पर है, निरंतर प्रयत्नशील है। निरंतर और तीव्र प्रयत्न, केवल निरंतर भी नहीं, तीव्र प्रयत्न। जैसे वो चींटी है, तीव्र प्रयत्न और निरंतर प्रयत्न करके वह चींटी पेड़ के ऊपर चढ़ गई, 18 बार निरंतर तीव्र प्रयत्न कर। ऐसे मनुष्य को भी निरंतर तीव्र प्रयत्न, इसे तत्पर होना आवश्यक, साधना पर आए। और श्रद्धावान, श्रद्धा यानी वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के वाक्यों में आस्तिक्य बुद्धि कि ये ऐसा ही है, वेदों ने कहा 100% सत्य है, आचार्य ने जो कहा वो 100% 1000% सनातन सत्य है, इसमें कोई संशय विपर्य नहीं है।
तो ये आस्तिक्य बुद्धि कहते हैं। श्रद्धा यानी आस्तिक्य बुद्धि। और आस्तिक्य बुद्धि किसमें? वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा में, उसी को श्रद्धावान। तो उसे परमार्थ तत्व ज्ञान प्राप्त होता, ज्ञानम लभते, ज्ञान का लाभ होता है। अच्छा, ज्ञान का लाभ, परमार्थ तत्व ज्ञान का लाभ होने के बाद, बोले ज्ञान को लाभ होने के बाद तत्काल, जैसे ही ज्ञान होता है, अचिरेण, तत्काल, इंस्टेंट, पराम शांतिम अधिगच्छति, परम शांति यानी मोक्ष, कैवल्य पद को प्राप्त हो जाते हैं। यानी संसार से उपरामता होकर परमात्मा में स्थित हो जाते। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, उसमें जो दूसरी पंक्ति है, उसमें भगवान ने कहा स्वयं योग संसिद्ध। ये बड़ा, ये सारा सूत्र है, महान भगवान की वाणी है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द संपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं। इस श्लोक को संक्षेप में देख लेते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तो इस भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान रूपी संसार में परमार्थ तत्व ज्ञान के समान पावन पवित्र करने वाला निस्संदेह और कोई ज्ञान नहीं है। दूसरे सारे भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान आपके अहंकार को और संसार को बढ़ाने वाले, उससे निकालने वाले नहीं, फंसाने वाले। केवल परमार्थ तत्व ज्ञान ही इससे मुक्त करते हैं। लेकिन वो परमार्थ तत्व ज्ञान होगा कैसे? बोले स्वयं योग संसिद्धि, स्वयं निरंतर निष्काम धर्म कर्म स्वधर्म कर्तव्य करते हुए, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना क्रम से, काले न कहा कि अपने समय पर, योग्यता बनने पर स्वयं ही अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यानी आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अज्ञान रहित हो जाता है, आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है। यह मैं परमात्मा स्वरूप, सब परमात्मा स्वरूप है, ऐसा उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता। अस्तित्व ही नित्य है, व्यक्तित्व बदलता रहता है। तो अस्तित्व के सिद्धांत को जान लेता है कि बस अस्तित्व ही नित्य है, बाकी सारा व्यक्तित्व बदलता रहता है। वो मायामय है और अस्तित्व नित्य है। जैसे कहूं मैं हूं, मैं देवदत्त हूं, तो मैं देवदत्त हूं, उसमें देवदत्त एक व्यक्तित्व है, लेकिन मैं हूं वो नित्य अस्तित्व है। बस मैं हूं, यही हमारा परमार्थ तत्व है, उसमें नित्य स्थित रहना, इसी को मोक्ष कहते। मैं देवदत्त हूं, उस देवदत्त के भ्रम से निकलना, और मैं हूं ऐसे अपने स्वरूप में स्थित रहना, तो अपने आत्म स्वरूप को। लेकिन ये मैं देवदत्त हूं, इस देवदत्त को निकालने के लिए ये सब साधना है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। बाकी मैं तो अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा, मैं तो अमर हूं, नित्य हूं। लेकिन जो ये देवदत्त जो माया चढ़ी हुई है व्यक्तित्व, उसका निराकरण करना आवश्यक है। इसीलिए ये सब साधना है लंबी।
तो वो साधना करके योग संसिद्धि प्राप्त होती है, योग्यता से वो मुक्त हो जाता है, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, सारे संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी हरिओम। भद्रेश बोलो। स्वामी जी, जो जीव जो है जब वो साधना करता है तो अपनी उपाधि से मुक्त होता है। मतलब साधना से वो योग्यता बनती है। योग्यता बनती है और बाद में जो उपाधि है वो सब उपाधि लेके बैठता है। उसका लक्ष्य तो उपाधि से मुक्त होना है ना। हाँ, उपाधि से मुक्त। तो इसमें जो अभी उपाधि है उसमें भी व्यष्टि एंड समष्टि होते हैं ना, क्योंकि हाँ, तो वो उपा, दोनों उपाधियां है, व्यष्टि समष्टि सब उपाधि। हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो भी तो आपके लिए उपाधि लेके बैठे हैं। हाँ, तो सारी समष्टि उपाधि है, परिवार है, समाज हाँ है, राष्ट्र है। आप हो, फिर आप हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, ये समष्टि उपाधि है। फिर आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राष्ट्रीय समष्टि उपाधि है। तो ये हाँ, तो तो सब। ये उपाधि तो रहेगी ना, उसके तो मुक्त कैसे हो गए? क्योंकि हाँ, जीव स्वयं मुक्त हो जाएगा सब उपाधि से, बट आजू बाजू जो समष्टि उपाधि लेके बैठी है। अरे वो व्यष्टि समष्टि दोनों परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, तो वहां उपाधि तो सारी समाप्त हो जाती है। व्यष्टि के कारण ही तो समष्टि उपाधि है ना। जब व्यष्टि उपाधि नहीं है तो समष्टि उपाधि कहाँ रहे? बट वो दूसरे जीव तो उपाधि लेके चले गए ना, तो थोड़े वो के तो लिए तो। चलेंगे, उनका कर्म प्रारब्ध है, उससे उससे क्या लेना देना। वो तो मुक्त हो गए ना। वो तो सब अपनी 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 उपाधि लेके चलेंगे अपने अज्ञान के कारण। हम्म उससे उसे कोई उसका बंधन नहीं हो सकता। हम्म। तो वो जो है जीव मुक्त हो जाएगा, बट समष्टि में जो उपाधि है वो तो अपने अज्ञान के हिसाब से चलती रहेगी। हाँ, प्रारब्ध और अज्ञान के हिसाब से चलती रहेगी, उससे उसे क्या लेना देना। तो वो जो समष्टि की उपाधि से तो कुछ पूरा मुक्ति नहीं मिल सकती। नहीं, वो तो शरीर है, प्रारब्ध है, तब तक तो वो सारी समष्टि उपाधि बनी रहेंगी। उससे हम्म उसे क्या लेना देना है। हम्म। वो तो उसके लिए सब भगवतमय हो गया ना, वो तो मुक्त हो गए। हम्म। जब तक वही शरीर तो। है तब तक वो समष्टि उपाधि भी रहेगी। हाँ, क्यों नहीं। शरीर है, प्रारब्ध है, तो और हालांकि वो भी उपाधि केवल मिथ्या आभास मात्र, वास्तविक जो पहले सत्य लगती थी ऐसी नहीं। हम्म केवल लीला मात्र, खेल मात्र, आभास मात्र, सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो जाती। हम्म मिथ्यात्व बुद्धि, पूरे जगत में कोई वस्तु उसे सत्य नहीं लगेगी, मिथ्या लगेगी।
तो मिथ्या जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, उसके लिए सारी संसार खेल है मात्र, उसमें कोई सत्य या असत्य नाम की चीज है ही नहीं, हम्म वो सारे द्वंद्व से मुक्त है। हम्म बट आजू इसीलिए बाजू जो जीव है, अज्ञान जीव है, उनके लिए वो उपाधि रहेगी, उसके लिए, हाँ, वो तो तत्व उनका ज्ञानी के लिए। उपाधि में वो रहेंगे अज्ञान के कारण, उससे उसे क्या लेना देना, वो तो हम्म उसके लिए लीला है, खेल है, हम्म कोई बंधन नहीं है उसे हम्म उपाधियों का। हम्म वो मुक्त चाहे है। वष्टि हो चाहे समष्टि हो, दोनों उपाधियों से वो मुक्त है। हम्म और जो भी उचित व्यवहार करेंगे, वो तो लीला है, वो खाली उससे, उसमें से वो मुक्त है। हाँ, वो तो सब मुक्त है, उससे उसका कोई बंधन नहीं है। और अज्ञानी जो है उसमें वो फंसा रहेगा उपाधि में। हाँ, वो तो अपनी उपाधि में फंसा रहेगा, अपने आसपास समष्टि उपाधि में भी फंसा रहेगा, उसी हम्म दलदल में से बाहर नहीं निकल पाता, उसी में घूमता रहेगा। क्योंकि ये जो उपाधि है वो व्यष्टि एंड समष्टि दोनों लेवल लेवल पे है, और बड़ा सूक्ष्म विवेक है। समष्टि उपाधि को भी समझना सूक्ष्म विवेक है। हाँ, व्यष्टि और समष्टि दोनों है ही ना, उसे व्यष्टि प्रारब्ध समष्टि प्रारब्ध भी कहते हैं ना। हम्म तो आपका व्यष्टि प्रारब्ध है, वैसे समष्टि प्रारब्ध भी है। हम्म तो वो तो भ्रम है, मिथ्या है, देखो सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती, हम्म एक बात है, अज्ञानी को इसमें सत्यत्व बुद्धि रहती है, हम्म प्रारब्ध में व्यष्टि समष्टि, और हम्म ज्ञानी को प्रारब्ध में व्यष्टि समष्टि में मिथ्यात्व बुद्धि होती है, बस दो ही बुद्धि है। यदि हम्म आपकी संसार में सत्यत्व बुद्धि है तो आप बंधन में हो, हम्म और इस संसार में आपकी मिथ्यात्व बुद्धि है तो आप मुक्त हो अभी। हम्म आपके लिए संसार केवल लीला है, और क्या, उसमें कोई कर्म फल बंधन नहीं है, हम्म तो ये संसार मिथ्या है, और क्या। तो प्रारब्ध जो भी है हाँ, उसको आप लीला स्वरूप में ले रहे हो। हाँ, वो लीला होती है, खेल होता है, और क्या है, उसका कोई हम्म प्रयोजन है ही नहीं, उसके लिए दूसरों के लिए हो सकता है, उसके लिए तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ, बोलो मेरा। स्वामी जी, जो परिवार में घर में वगैरह रहता है उसका मिथ्यात्म बुद्धि हो सकता है क्या? नहीं हो सकती, हम्म, सत्यत्व बुद्धि है ना उसकी, हाँ, सत्यत्व वो बुद्धि। ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, तभी मिथ्यात्व बुद्धि होगी। पर आत्मज्ञान होके मिथ्यात्मक बुद्धि होके भी वो अपना परिवार की तरफ जो स्वधर्म है वो निभा सकता नहीं क्या? नहीं, फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, स्वधर्म नाम की चीज रहती रहे, वो तो जो है वो है, उसमें कोई स्वधर्म कर्तव्य समाप्त हो जाता है। मतलब जिसको वो मिथ्यात्मक बुद्धि हुआ है वो सब मतलब ऐसे नॉर्मल ये पाखंडी सन्यासी की तरह नहीं, लेकिन जो सच्चे सन्यासी की तरह छोड़ के चला जाएगा ऐसे। देखो, मिथ्यात्व बुद्धि होने के बाद आत्मज्ञान जो है ना, हाँ, वो जिसका दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, तो उसे कोई कर्तव्य भगवान कहते रहता ही नहीं। संसार का, परिवार का, व्यष्टि समष्टि, कोई कर्तव्य स्वधर्म समाप्त हो जाए, वो करने की क्या प्रारब्ध है, उस अनुसार जो हो रहा है वो तो खेल है, प्रारब्ध है। लेकिन स्वामी जी समझो वो अभी उसने शादी कर लिया है, उसके बच्चे हुए हैं, तो वो उस रिश्ते को छोड़ के जाना चाहिए कि धीरे धीरे छूट जाएगा कि छोड़ना ही चाहिए नहीं, नहीं, उसको? वो देखो, बात ऐसी है कि शरीर है, शरीर का प्रारब्ध है, तो शरीर के साथ जो है वो
मिथ्या है, उसका शरीर भी मिथ्या है, उसका जो शरीर के परिवार रिश्तेदार है वो भी मिथ्या है, तो उसे छोड़ने पकड़ने का प्रयोजन ही कहाँ रहा। यानी वो घर बच्चे सबको छोड़ के चला ही जाएगा ऐसे। चला जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, नहीं चला जाए तो, क्योंकि वो मिथ्या है, असत बुद्धि हो गई ना, केवल हाँ परमार्थ बुद्धि हो गई पक्की। हाँ, समझो ऐसा हुआ, मतलब ऐसा होना मुश्किल है, जैसे आपने बोला कि परिवार में है तो ये होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम बार बार संसार में खींचे चले जाते हैं इस बात पे या उस बात पे। तो लेकिन अगर समझो ऐसा हुआ तो फिर वो नहीं, रहेगा वो नहीं। देखो, जिसे आत्मज्ञान हो गया तो उसे कोई छोड़ने पकड़ने की बात रहती ही नहीं। पर वो रहेगा क्या घर पे, क्या वो जहां चला भी ही रहेगा जाएगा? प्रारब्ध होगा, कैसे भी रहेगा, कहाँ घर में रहे कि आश्रम में रहे कि जंगल में रहे कि कहीं भी रहे, प्रारब्ध शरीर है, उस अनुसार वो व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध है, उस अनुसार वो कहीं भी रहेगा। उसका कोई निश्चित नहीं कह सकते क्या प्रारब्ध है। मतलब कहीं भी रहेगा तो भी मिथ्या भाव से अलिप्त, हाँ भगवान समर्पित ऐसा रहेगा। हाँ, ये यानी कहीं भी संसार रहे। के छोटे छोटे बातों से नहीं नहीं अपना नहीं नहीं नहीं, माथा उसका कोई खोट नहीं प्रयोजन ही नहीं करेगा, रहेगा, केवल और मिथ्या अपसेट अपसेट भी संसार नहीं भ्रम। होगा, अपसेट भी हो ही नहीं नहीं होगा। सकता, वरम शांत इंदौर आनंद भी। मस्त रहेगा, हर जगह हम्म, कहीं भी रहेगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी, हाँ ओम जी, नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ठीक है, आज जो उपस्थित है, प्रकाश दोषा, भद्रेश पड़िया, सीमा जोगी, राय बहादुर, अजय, अंजलि जोशी, अंकिता शिंदे, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, दिनेश पटेल, गीता मेनन, ईला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, केरुल हेलपति, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीना सिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी, संजय काले, मोहन, मुन्ना लाल, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, हिमा, पंकज भट्ट, रीमा पटेल, रिची पटेल, रुपेश पाटिल, संजीवनी रांडे, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन। तो आज ये जो साधक उपस्थित है, सभी को ओम नमो नारायण। आज का सब साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। तो ओम नमो नमो नारायण। नारायण आय स्वामी जी। तो बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।